सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। अब जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी नए नए इस चैनल में जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आज से हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में कुछ सारे डाउट होते हैं। अब जैसे कि कुछ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि सर हमें फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहिए या हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए। तो भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी जो भी डाउट्स होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब फेस टू फेस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में क्या चीज़ बेटर है, तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, फेस टू फेस क्लासेस में जितने कम बच्चे होंगे उतना ही आप अटेंटिव होकर क्लास देखोगे। तो वहाँ पे जो टीचर होता है, टीचर हर स्टूडेंट पे इक्वली ध्यान देगा। वहाँ पे जो टीचर है, टीचर हर स्टूडेंट को बहुत ही मॉनिटर करता रहेगा कि भाई कौन सा स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो फेस टू फेस क्लासेस में अगर कम बच्चे होते तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अगर फेस टू फेस क्लासेस में कम बच्चे हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अब बात रही ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत फ़ायदे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको बता दूं, आप जो भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। अब होता क्या है, फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है, फेस टू फेस क्लासेस में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब जो स्टूडेंट जो कहीं पीछे बैठा हुआ है, कहीं बीच में बैठा हुआ है, जो थोड़ा एवरेज टाइप का है, तो उसका जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। बहुत सारे इमोशनल बैगेज साथ में लेके चलता है वो। कुछ पास्ट में कुछ कांड कर दिए उसने, कुछ घटनाएं उसके साथ घटित हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं गर्लफ्रेंड में लगा हुआ है और सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, उसे कुछ वहाँ पे होश ही नहीं है। और टीचर भी कोई स्टोरी सुनाता है तो उस स्टोरी में ही वो भटकता चला जाता है। तो भाई अगर आप बहुत ही अटेंटिव हो क्लास में तो आप फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है आपको मैं बताऊं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस में क्या देखने को मिल रहा है, जो भी एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, बल्कि रैंक भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज नहीं होते हैं, उनको थोड़ा चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो होता क्या है, जो भी चीज़ें वो समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं, उसको बिल्कुल कंठस्थ करने में, उसको बिल्कुल कॉन्क्रीट करने में उन्हें थोड़ा समय लगता है। इसके लिए वो क्लासेस क्या करते हैं, रिपीट करके देखते हैं, जो भी टीचर उन्हें समझाते हैं उसको अच्छे से लिखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो टाइम होता है, टाइम उनके हाथ में होता है। तो इसीलिए जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब फेस टू फेस क्लासेस तब अच्छी होती हैं जब वहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो। अगर आप वहाँ पे 20 बच्चे होंगे, वहाँ पे 25 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, तो वो आपके लिए बेटर हैं। अब इसके बाद अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी जो शुरू की क्लासेस होंगी वो थोड़ी बेसिक होंगी। शुरू की क्लासेस जो होंगी बहुत ही लाइट होंगी। यहाँ पे जो शुरू की क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको जर्नी पूरी करवाऊँगा सीए कोर्स की, कि एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या घटनाएँ घटित होती हैं, सीए कोर्स में कितने लेवल्स होते हैं, सीए कोर्स में पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपके सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो भाई ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैं आपको जर्नी करवा देता हूँ, सीए स्टूडेंट की जर्नी कैसी होती है। आप में से बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हो, आप लोगों के पेरेंट्स मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, लास्ट डेट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आओ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जर्नी ऑफ अ सीए स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कांड, कौन कौन सी घटनाएं घटित आती हैं सीए स्टूडेंट की लाइफ में। देखो, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको आईसीएआई वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपके 12th में अगर 40% मार्क्स भी है ना, अगर आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे भी हो ना, तब भी आप सीए के लिए एलिजिबल हो, तब भी आप सीए कोर्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आईसीएआई वेबसाइट पे। और ये जो आईसीएआई वेबसाइट है ये है www.icai.org। अब होता क्या है, बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं, बहुत स्प्रेड होती हैं मार्केट में। सबको आपको क्या करना है, आपको आईसीएआई की वेबसाइट फॉलो करनी है। icai.org पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर कोई भी अनाउंसमेंट होता है, तो जो अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिफिकेशन है, बस वही ऑथेंटिक है। बाकी जो भी फेक न्यूज़ स्प्रेड होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आपको इग्नोर करके चलना है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को पहले ही एग्जिट मार देना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कब तक कराना पड़ता है। देखो, आज है 30 मई, 30 मई आज डेट है। अगर आप 30 मई को अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो
तो आपका जो अटेम्प्ट आएगा, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो नवंबर अटेम्प्ट में होंगे। अब देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन 30 जून या 30 जून से पहले करवा लेते हो तो आपका जो अटेम्प्ट होगा, आपके जो एग्ज़ाम होंगे सीए फाउंडेशन के, वो नवंबर अटेम्प्ट में होंगे। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो आईसीएआई की वेबसाइट पे, तो आपका जो अटेम्प्ट आएगा वो मई अटेम्प्ट आएगा। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आपके जो सीए कोर्स है, सीए कोर्स में आपको बता दूं 3 लेवल होती हैं। एक होता है हमारा फाउंडेशन लेवल, फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक आता है इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद फाइनल लेवल आता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। हालांकि अब तो तीनों इक्वली हो गए हैं। हमारे टाइम पे सीपीटी होता था और सीपीटी में सारे के सारे जितने भी चारों सब्जेक्ट थे, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड थे। और आपके में तो सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, हमारे में उतना सिलेबस नहीं होता था उस टाइम जब हमारे पास सीपीटी होता था। तो सीए फाउंडेशन जो है वो थोड़ा टफ कर दिया गया है। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपके सब्जेक्टिव होते हैं, 2 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अब मान लो आपने 30 मई को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और आपका जो अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट आपका नवंबर अटेम्प्ट था, और मान लो आपने नवंबर अटेम्प्ट दिया और नवंबर 2020 में आपने अटेम्प्ट दिया। इसका रिजल्ट आता है जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में इसका रिजल्ट आता है और आप क्वालिफाई कर लेते हो। आप चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेते हो। यहाँ पे आपके जो 4 सब्जेक्ट होते हैं सब 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे आपको पास होने के लिए 200 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए पास होने के लिए। तो आप पास हो जाते हो। आपका जो रिजल्ट होता है वो जनवरी 2021 में आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कितने साल लगते हैं आपको सीए करने में, तो आप ध्यान से सुनना सब चीज़ें, ठीक है। तो आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया कब? नवंबर 2020 में आपने एग्जाम दिया। और अभी ये कोविड वगैरह भूल जाओ, कोविड को इग्नोर करके चलना। आपका जो रिजल्ट आता है वो जनवरी 2021 में आता है और आप उसमें पास हो आते हो। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंटरमीडिएट कोर्स में। इंटरमीडिएट कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब आपका जो इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आएगा, इंटरमीडिएट का आपका अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में अटेम्प्ट आएगा आपका। अब देखना, ये जो इंटरमीडिएट से लेके सीए फाइनल तक का ये जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं इसी टाइम पीरियड में। और ये कौन कौन सी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं? एक तो वो अपने सीनियर्स को फॉलो करता है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छे लोगों से नहीं होता है, वो गलत संगति में पड़ जाता है, तो जो भी उसके सीनियर्स कर रहे हैं वही वो करता है। अब होता क्या है, सीनियर्स भी वही रात रात पर लगे रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जो जूनियर होता है, जो नया नया सी स्टूडेंट होता है, वो सोचता है वो भी बहुत कूल लगेगा। तो होता क्या है, रात रात भर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता है और अगले दिन उसकी कोचिंग होती है, अगले दिन उसकी क्लास होती है और क्लास में वो वहीं पे सोता रहता है। तो वही आपको ध्यान रखना है, आप किन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाते हो, आपको बहुत अच्छे से बहुत संभाल के। ये जो जर्नी है, एक्चुअली सीए जो है वो एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन खुद ही मेंटेन करना होगा। मेरा आपको पर्सनल आपसे यही मेरी राय है कि आपके जो भी टीचर्स हैं, आप टीचर्स को फॉलो करिए। आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको बिल्कुल ही फिक्स कर लीजिए। आपके जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा आप टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपके साथ कोई गलती नहीं होगी। तो भाई जितना भी प्यार दिखाना है, प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को मत दिखाओ, प्यार अपने बॉयफ्रेंड को मत दिखाओ, वो सारा का सारा प्यार उस सबको रिप्लेस कर दो। जितना भी सारा प्यार है वो अपने टीचर्स को दिखाओ, वो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को दिखाओ, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका 8 महीने का 9 महीने का टाइम पीरियड मिलता है इंटरमीडिएट में, यहाँ पे इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो बोथ ग्रुप दे सकते हो, आप एक साथ 8 सब्जेक्ट की तैयारी करके पेपर दे सकते हो, या आप एक एक ग्रुप करके एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो बोथ ग्रुप्स होते हैं, बोथ ग्रुप्स में आपकी रैंक आ सकती है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल, अगर आप एक ग्रुप देते हो फिर उसके बाद एक ग्रुप पास हो जाते हो, फिर आप दूसरा ग्रुप देते हो, तो वहाँ पे आपकी रैंक नहीं आती है। अब बोथ ग्रुप्स के अपने अलग ही फायदे होते हैं। जैसे कि मान लो आपके ग्रुप में थोड़े, ग्रुप 1 जो है उसमें थोड़े कम मार्क्स आए। मान लो आपके ग्रुप 1 में 190 मार्क्स आए, लेकिन आपका जो ग्रुप 2 था उसमें 210 मार्क्स आए। 190 आउट ऑफ 400 एंड 210 आउट ऑफ 400।
तो यहाँ पे जो दोनों का टोटल है, अब यहाँ पे देखो जो ग्रुप 1 है, यहाँ पे आप अगर आप ग्रुप 1 सिर्फ इंडिविजुअल देते, अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप देते तो यहाँ पे ग्रुप 1 में आप फ्लंक हो जाते। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देते और बोथ ग्रुप में आपके एक ग्रुप में 190 है, दूसरे में 210 है, तो यहाँ पे आपको सेट ऑफ बेनिफिट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे इन दोनों का टोटल 190 प्लस 210, इन दोनों का टोटल मिला के 400 आता है। तो यहाँ पे 800 में से आपके 400 मार्क्स हैं, यानी कि 50% आपके मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप पास हो जाते हो। लेकिन एक बात का आपको और अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी सारे 8 के 8 सब्जेक्ट हैं उसमें आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे मान लो आपने 8 महीने बहुत अच्छे से, बहुत ही रगड़ के, बहुत ही अच्छे से मेहनत करी और आपका जो भी अटेम्प्ट था वो क्लियर कर लेते हो। अब आपका जो रिजल्ट है, आपका नवंबर 2021 में आपका अटेम्प्ट आया और आपका जो रिजल्ट है इसका वो जनवरी एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है। जनवरी 2022 में आपका रिजल्ट आया और आप इंटरमीडिएट में पास हो गए। अब इंटरमीडिएट में आपने दोनों ग्रुप पास कर लिए। इसके बाद आपको करनी होती है 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी जो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे बहुत ही घिसावट होती है, बहुत अच्छे से घिसा जाता है सीए स्टूडेंट को। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उसकी क्लासेस चलती हैं, उसकी सीए फाइनल की क्लासेस लगती हैं। उसके बाद जो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, कई बार तो रात के 2-2 बजे तक बैठना पड़ता है जब आप टैक्स ऑडिट चलते होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छे से घिसावट होती है सीए स्टूडेंट की। अब होता क्या है, ये जो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट को इंटरमीडिएट में बहुत सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं। होता क्या है, जो भी उनकी गर्लफ्रेंड होती है वो उनकी एक्स बन जाती है और जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी शादी भी हो जाती है, शादी होने के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं। जब तक वो सीए बनता है उसके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। तो बहुत ही दर्द भरी कहानी है सीए स्टूडेंट्स की। लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कैसा इंसान बनना है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप, क्योंकि यार ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, यहाँ पे मैं आपको कितना भी कुछ भी समझा लूँ, यहाँ पे कोई आपको कितना भी समझा ले, लेकिन आप करोगे वही जो आपका मन कहता है। तो भाई आपको मन को थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से चलना होगा आगे। अभी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, इससे पहले आपको 4 वीक की आईटी एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम अटेंड करना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ICITSS। ये 4 हफ्ते की, इसमें जो 2 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते आपको आईटी ट्रेनिंग करनी होती है। यहाँ पे आईटी में आपको सिखाया जाता है, टैली के बारे में सिखाया जाता है, एक्सेल के बारे में, MS वर्ड, MS ऑफिस, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम होता है, ये भी 15 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, यहाँ पे आपका GD करवाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। तो ये आपकी 4 हफ्ते की टोटल ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी स्किल्स होती हैं, स्किल्स डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। अब मैंने बहुत सारी होर्डिंग्स देखी हैं, खास करके दिल्ली शहर में बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई मिल जाती हैं, जहाँ पे लिखा होता है 1 हफ्ते में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। भाई ये सब बकवास है। कोई भी स्किल होती है, स्किल को डेवलप करने में 1 साल से लेकर 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो उस स्किल को डेवलप करने में। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद मान लो आपकी जो भी ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो मार्च में। अब जनवरी के बाद फरवरी में आप जो भी आपकी 4 वीक ट्रेनिंग होती है, 4 वीक ट्रेनिंग कर लेते हो और 20 मार्च 2022 को आप क्या करते हो, अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो 20 मार्च 2022 से लेके 19 मार्च 2025 तक, यानी कि पूरे 3 साल की आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहेगी। यहाँ पे आपको एक सीए के अंडर आपको बहुत सारा काम सीखना होगा, बहुत सारा काम आप करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग चलती रहेगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सीए फाइनल के लिए, और सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके बोथ ग्रुप्स, आपके इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर होना चाहिए। अब मान लो आपने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं इंटरमीडिएट के, और अब आप अपना सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या होता है, आपकी जो भी बुक्स होती हैं आपके घर में आ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी आपका सीए फाइनल होता है, सीए फाइनल करने के बाद आपको 4 वीक्स की एडवांस ICITSS करनी होती है इन लास्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी जो 2022 से लेकर 2025 तक आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो चलती रहेगी। 2023 में, 2024 में आपको क्या करना होगा, आपको ये ICITSS करना होगा, आपको एडवांस ICITSS करना होगा। मतलब जो भी आपकी जो IT एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम हुआ था उसी का थोड़ा ये एडवांस लेवल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका सीए फाइनल एग्जाम आएगा। अभी जो सीए फाइनल का एग्जाम होगा, इसका अटेम्प्ट कब पड़ेगा, अपीयर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।
अब आपकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 19 मार्च 2025 में ख़त्म होगी। तो आपका जो अटेम्प्ट होगा आपका अटेम्प्ट होगा नवंबर 2024, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा सीए फाइनल का, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जनवरी 2025 में। तो आप देख लो, आपको मैंने पूरी जर्नी करवा दी है। 30 मई 2020 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 30 मई से लेके जनवरी 2025 तक का आपका सफ़र होगा, अगर आप सारे अटेम्प्ट एक बार में क्लियर करते हो तो भाई ये थी आपकी पूरी सीए स्टूडेंट की जर्नी। अब आप जैसे ही अपना सीए फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप ICAI.org पे अपनी मेंबरशिप लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी पूरी सीए की जर्नी। अब गाइस जल्दी से हम लोग बात करते हैं आपके सीए फाउंडेशन कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। आपको 200 मार्क्स लाने होते हैं 400 में से पास होने के लिए, और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं पास होने के लिए। यहाँ पे जो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 है पेपर नंबर 2, ये आपके सब्जेक्टिव होते हैं, और बाकी जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो वहाँ पे आपके -0.25 मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पे जो पेपर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये 100 मार्क्स का होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कैसे आता है। अभी मैं आपको नवंबर 19 का पेपर दिखाऊंगा। इसके बाद पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे बिजनेस लॉ 60 मार्क्स की आती है और BCR आपका 40 मार्क्स का होता है। ये आपको बिजनेस लॉ वाले जो भी सर होंगे या मैम होंगे वो बताएंगे। इसके बाद मैथ्स, LR एंड स्टैट्स है। यहाँ पे मैथ्स एंड LR जो है वो 60 मार्क्स की है, और जो स्टैट्स है वो 40 मार्क्स की है। इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BC के बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये 60 मार्क्स की है, और जो BC के है वो 40 मार्क्स का है। ये भी आपके जो भी सर होंगे मैम होंगे वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपको 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में मिनिमम पास होने के लिए। लेकिन जो आपका टोटल है, आपको जो सारे सब्जेक्ट का टोटल है वो 50% होना चाहिए, यानी कि आपका 200 मार्क्स होने चाहिए 400 में से। अब इसके बाद जो हमारा ICAI है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो आपसे कहता है कि आपको बिजनेस न्यूज़ देखना चाहिए, आपको मैगजीन पढ़ना चाहिए, और आपको बहुत ही अपडेट रहना चाहिए। भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इंडिया में क्या क्या हो रहा है, आपको बिजनेस में क्या हो रहा है, सबको आपको सबकी खबर होना चाहिए। तो भाई अगर आप YouTube देखते हो, YouTube में भाई प्लीज़ आप जो भी बिजनेस चैनल हैं जैसे कि CNBC है, जैसे कि जी बिजनेस है, इन सबको आप सब्सक्राइब करके रखो, और आप दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़ देखा करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और जब भी आप अपने दोस्तों से मिलने जाओ तो जो भी बिजनेस न्यूज़ है उन सबको डिस्कस करना, और डिस्कस करने से क्या होगा, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी आएगी। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से, और पेपर नंबर 1 जो है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब पेपर कैसा होता है, पेपर में भाई टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, यानी कि ये 120 मार्क्स का हो गया। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए चॉइस होती है, तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन होगा जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा, वहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। लेकिन जो बाकी 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से आप कोई से भी 4 कर सकते हो। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि आपका पेपर कैसा होता है। आओ जरा दर्शन कर लो पेपर के। तो भाई ये दर्शन कर लो भाई, ये हमारा पेपर आ गया, ये हमारा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर है। यहाँ पे देखो पेपर में पेजेस लिख के हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 12, इतना बड़ा पेपर है ये। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फॉन्ट है, फॉन्ट काफ़ी बोल्ड है, यहाँ पे फॉन्ट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जो ICAI फॉन्ट यूज़ करता है काफ़ी बड़ा फॉन्ट यूज़ करता है बच्चों को डराने के लिए, तो भाई पैनिक मत होना। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस यूज़ किया जाता है, देखो यहाँ पे कितना सारा स्पेस यूज़ किया हुआ है, हर लाइन के बाद बहुत सारा स्पेस है, तो भाई इसको पैनिक मत होना देख के, पेपर बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, इसमें देखो 3 पार्ट हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा गया है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ये देखो ये ट्रू फॉल्स है। अभी तक पैटर्न यही रहा है, सबसे पहले ICAI क्वेश्चन पूछता है, उसमें सबसे पहले वो ट्रू फॉल्स पूछता है, उसके बाद B पार्ट है, C पार्ट है, टोटल पूरा 4 और 4 8 और 12 20, तो 20 मार्क्स का आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन में से आपको 5 में से कोई से भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर है नवंबर 2019 का, और ये पूरा पेपर मैं आपको क्लास में करवाऊंगा
ये सारा का सारा पेपर मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो भी आईसीए मटेरियल है, आईसीए मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, मैं सारा का सारा आपको क्लास में करवाऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊँ ना तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं आपको सारा का सारा करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर था। इसके बाद आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जब तक कोविड-19 चल रहा है आपको कलरफुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज नोट्स दूंगा। इसके बाद वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पे जो व्यूज़ होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, आप कितनी बार भी देखो, जितनी मर्जी चाहो। इसके बाद जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो होगी 7 मंथ्स। अभी जो कोर्स की वैलिडिटी है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही अपने लेक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैलिडिटी 7 मंथ्स की रखी है, तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन होकर क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है। इसके बाद टाइम बाउंड क्विजेस। अभी जो क्विजेस आपको हैं मेरी वेबसाइट पे मिलेंगी www.truthlightclasses.com पे। यहाँ पे जो क्विजेस हैं ये सारी की सारी स्टडी मैट से, आरटीपी से, एमटीपी और पास्ट पेपर की मदद से बनाई गई हैं। अब जैसे ही आपके पूरे कोर्स के सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक जंबो क्विज आएगी। जंबो क्विज में क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैंने आरटीपी से, एमटीपी से और पास्ट पेपर से उठाए गए हैं, खास करके जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सबको करके आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद आपके 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट जो होगा वो होगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 का, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा फुल सिलेबस का। ये टेस्ट लेने का क्या उद्देश्य है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको जब भी आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में आपके जो अंदर का जो डर होगा वो सारा का सारा डर मिट जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, अगर आप ये टेस्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ऑनेस्टली अटेंड करते हो। इसके बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा भाई, मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको YouTube पे आप मेरे से कनेक्टेड रहना और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर YouTube पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उसकी वीडियोस भी आएंगी YouTube पे, और जो भी रिविजनल क्लासेस हैं वो भी आएंगी, और जो भी आपको गाइडेंस वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और YouTube पे आपको मिलता रहेगा साथ ही साथ।